और अब खबर सीधे आपकी जेब से जुड़ी हुई। महंगाई से फिर से आफत में आ गई है जान। खुदरा महंगाई दर के आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई आम जनता की जेब काट रही है और बड़ी बात यह है कि महंगाई शहरों की बजाय गांव में ज्यादा चोट कर रही है और सवाल है कि कब काबू में आएगी महंगाई। तेल ने निकाल दिया है तेल, चीनी की मिठास हो गई है महंगी, मसालों ने निकाल दिया पसीना, महंगाई ने आम जनता का दम निकाल दिया है। आंकड़े यही कहानी कह रहे हैं। खुदरा महंगाई दर 6.01% पर पहुंची। ये 7 महीने का रिकॉर्ड स्तर है। रिजर्व बैंक के अनुमान से भी ज्यादा है महंगाई। आरबीआई ने अपनी समीक्षा में चालू वित्त वर्ष में चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.7 रखी थी, जबकि लक्ष्य 4% के अंदर रखने का है। एनएसओ यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगाई हरियाणा में दर्ज की गई, तो जबकि सबसे कम महंगाई पंजाब में दर्ज की गई है। आंकड़े बता रहे हैं कि महंगाई शहरों के मुकाबले गांवों में ज्यादा है। जनवरी महीने में गांव में खुदरा महंगाई दर 6.12% रही, तो शहरों में 5.91% दर्ज की गई। ग्रामीण इलाकों में अनाज के दाम बढ़ गए हैं, जबकि शहरी इलाकों में सब्जियों के दाम चुभ रहे हैं। तो अब गांव वालों को महंगाई डायन खाई जा रही है। अब हम वो 9 राज्य आपको दिखा रहे हैं जहां ग्रामीण इलाकों में महंगाई दर भारत की महंगाई दर से भी ज्यादा है। कौन कौन से हैं वो आपको बताते हैं। हरियाणा में 8.23%, पश्चिम बंगाल में 7.62%, उत्तर प्रदेश में 7.23%। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 7.06%, जम्मू कश्मीर में 6.97%, हिमाचल प्रदेश में 6.89%। तेलंगाना की अगर बात करते हैं तो वहां 6.69%, महाराष्ट्र में 6.68% और गुजरात में 6.57% महंगाई दर है। भारत में 6.12% है महंगाई दर। और देखिए, महंगाई दर की अब पिछले महीने से अगर तुलना करें तो आंकड़े आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर पिछले महीने और इस महीने में क्या अंतर आया है। जनवरी 2022 में 6.01% महंगाई दर रही, जबकि पिछले महीने यानी दिसंबर 2021 में महंगाई दर 5.66% थी, यानी कि एक महीने में 0.35% की महंगाई बढ़ गई है। इसी तरह पिछले साल के आंकड़ों से अगर तुलना करें तो अब की 6.01% महंगाई के मुकाबले पिछले साल इसी महीने महंगाई दर 4.06% थी। तो ये तुलनात्मक आंकड़े आपने देखे। अब बता देते हैं आपको कि कहां-कहां बढ़ी है महंगाई, कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कहां कहां पर आपको महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। तो अनाज की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 3.71%, शहरी इलाकों में 2.91%, यानी कि गांव पर इसका असर ज्यादा पड़ रहा है। लगातार हम ये कह रहे हैं। मांस और मछली की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 5.80% और शहरी इलाकों में 4.99%। दूध और उससे जुड़े उत्पाद अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 4.15%, वहीं शहरी इलाकों में 2.50%। तेल और वसा ग्रामीण इलाकों में 20.60%, शहरी इलाके की बात करें तो 15.15%। फल की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 2.37%, शहरी इलाकों में 2.16%। दाल और दलहन ग्रामीण की अगर हम बात करें तो 3.40% और शहरी इलाकों में 2.25%। चीनी की बात करें तो यहां पर भी ग्रामीणों पर ज्यादा असर महंगाई का पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में 5.67% और शहरी इलाकों में 4.94%। मसालों की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में 4.97% और शहरी इलाकों में 4.17%। अगर हम इनकी तुलना अगर हम कर रहे हैं शहरी और ग्रामीण इलाकों की, तो यहां पर देखा जा सकता है कि इस महंगाई का असर गांव के इलाकों में ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए, महंगाई का असर हर तरफ पड़ता है। शेयर बाजार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। शेयर बाजार पहले ही यूक्रेन संकट से उपजे हालात और फिर बैंक घोटाले की वजह से डावाडोल है। ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ है महंगाई की मार, दूसरी तरफ बैंक घोटाले का प्रहार, यूक्रेन संकट से हाल बेहाल। ये 3 तस्वीरें आपको शेयर बाजार पर पड़ रहे ट्रिपल झटके की कहानी बता रही हैं।
खुदरा महंगाई दर 6% पर हुई। दूसरी तरफ 22,000 करोड़ के बैंक घोटाले की हलचल है और यूक्रेन संकट पर नजदीक आ रही अमेरिकी भविष्यवाणी की तारीफ। अमेरिका के मुताबिक बुधवार को रूस यूक्रेन पर हमला करने वाला है। कल सेंसेक्स में 1,747 अंकों की गिरावट हुई और ये 56,405 पर बंद हुआ। कल निफ्टी 532 अंक गिरकर 16,542 पर बंद हुआ। एक दिन में 7 लाख करोड़ की चपत निवेशकों को लग गई। इससे पहले शुक्रवार को भी गिरावट से 4 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। बड़े बड़े बैंकों के चेयरमैन निश्चित रूप से इन बड़े कंसोर्शियम अकाउंट में उनका डिसीजन मेकिंग होता है। उनमें से कौन है, इनके नाम सामने आनी चाहिए। मैं कहता हूं आईसीआईसीआई और स्टेट बैंक और आईडीबीआई के बड़े लोगों के नाम इसमें आने ही चाहिए। विदाउट दैट ये 23,000 करोड़ का मामला पूरा नहीं होता। इसीलिए एक वजह है 22,000 करोड़ का बैंक घोटाला। इस पर विपक्ष सीधा बीजेपी सरकार पर वार कर रहा है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसी ने हाथ बांध रखे हैं? क्या अभी तक वो पुराने नोटों की गिनती में व्यस्त है? इंटरनल रिश्ता था आपका एबीजी शिपयार्ड से? क्या आपका कोई उनसे सांठगांठ थी कि आपने उन पे कोई कार्रवाई नहीं की? हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दावा कर रही हैं कि बैंकों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। Actually, I should say to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. This was a loan given prior to 2013, well prior to 2013, that it had become even an NPA by 2013. लेकिन शेयर बाजार के लिए खतरे की घंटी इतनी ही नहीं है। भारत में महंगाई के आंकड़े भी शेयर बाजार पर असर कर सकते हैं। बुधवार को रूस के हमले की अमेरिकी चेतावनी है। कच्चे तेल के दाम ने 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यूक्रेन संकट से महंगाई नए रिकॉर्ड बना सकती है। तो ऐसे में शेयर बाजार में क्या हलचल रहेगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।